बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़खर नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़, मालूमात और ख़बरें आप तक पहुंच सके। तो शुक्रिया नाजरीन। तो ख़बरें तो आज बहुत सारी हैं और काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो दिल चाह रहा है कि आपसे शेयर करें, लेकिन पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक आम तरीन और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और मेरे हिसाब से तकरीबन 22 करोड़ आवाम के लिए एक खुशखबरी की जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़, एक उम्मीद की किरण 22 करोड़ आवाम के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण जो जाग उठी है, जो नज़र आना शुरू हो गई है कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी कौम को अहमियत दी जाएगी और उनको अपना हक़ दई इस्तेमाल करने के लिए बैलेट पेपर के ऊपर अपना नुमाइंदा, अपना जो है हुक्मरान मुंतखब करने का मौका दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से समाअत हुई। ये जो केस था 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का, इसके बारे में आज समाअत हुई। समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच था। इस बेंच में जो है जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो तारीख ना देने पर जो 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला था उसके ऊपर समाअत की। तो सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर के साथ मुशावरत कर सकता है या नहीं कर सकता, कि जो पिछले दिनों सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा, जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो उसके बाद उन्होंने 7 नवंबर की डेट अपने ख़त में मेंशन की कि 7 नवंबर को 89 डेज़ मुकम्मल हो रहे हैं, तो आप का क्या ख्याल है। और मैंने लॉ मिनिस्ट्री और जो है अपने जो सारी जो कानूनी है मुशावरत वो मुकम्मल करने के बाद आपको 7 नवंबर की डेट दी है, आप 7 नवंबर के अंदर इलेक्शन करवा दें, तो मेरे साथ मुशावरत करके आप डेट अनाउंस करें। तो जो उस खत का जो जवाब दिया था, मुशावरत करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जो है सदर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो सदर पाकिस्तान का होता है, उसकी तज़हीक की और उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें आपसे कोई मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आइन और कानून इजाज़त नहीं देता है और कानून चेंज हो गया और बदल गया, आपसे हमें मुशावरत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना उधर ऐवान सदर में चुपचाप बैठ रहिएगा, इस इलेक्शन के मामले में कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर खुद ही इलेक्शन कमीशन ने जो है 28 फरवरी की डेट दे दी, 28 जनवरी की डेट दे दी कि 30 नवंबर को जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, तो 30 के बाद जो है 28 जनवरी को हम इलेक्शन करवा देंगे। 30 नवंबर के बाद 28 जनवरी को हम इलेक्शन पाकिस्तान में करवा देंगे। तो ये समाअत शुरू हुई तो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वकील थे बैरिस्टर अली जफ़र साहब, तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि सर मैं अपने दलाल शुरू करूं, तो उन्होंने इजाज़त दी कि आप दलाल शुरू करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान में जो है एक डेट का जो है बता दी है वाज़े तौर पर कि 7 नवंबर को डेट दी है सदर पाकिस्तान ने। तो चीफ जस्टिस साहब ने उससे बैरिस्टर अली जफ़र साहब से पूछा कि उन्होंने वाज़े डेट क्यों नहीं दी। तो सदर पाकिस्तान ने अगर डेट देनी थी तो वो वाज़े तरीके से दे देते, या आप उसे फ़ोन करके कह दें कि वो डेट दें, या वो आपके लीडर हैं, वो आपके जो लीडर हैं उनको अपना लीडर मानते हैं, तो एक लीडर से फ़ोन करवा दें कि वो सदर पाकिस्तान डेट दे दें इलेक्शन की। तो उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब से जो है जो ख़त उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने डेट वाज़े कर दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ख़त तो जो है तो मैं पढ़कर सुनाऊँ, तो उनका सुनाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इस ख़त के ऊपर अदालत इंसार नहीं कर सकती,
और ये जो है ख़त, इस में सारी चीज़ मुबहम है, इसमें कोई वाज़ेह चीज़ नहीं। सदर पाकिस्तान का अगर एक आईनी इख्तियार था या है तो उन्हें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वकला है उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, हमें भी इस समात में जो है फरीक बनाया जाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको भी इजाज़त दे दी और वो उनकी तरफ से फ़रूक एच नाइक वकील जो है पीपल पार्टी के, वो भी अपने जो उन्होंने है वो भी दिया, बयान दिए। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उनके वकील हैं वो भी पेश हुए। अटारनी जनरल जो पाकिस्तान है उनको भी बुलाया गया, वो भी इसमें समात के अंदर मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आपने सदर पाकिस्तान से मुशावरत क्यों नहीं की। वकील जो इलेक्शन कमीशन है उनसे ये चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपने सदर पाकिस्तान से मुशावरत क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है हमारे कानून के मुताबिक हम उनके पाबंद नहीं है कि उनसे मुशावरत करें। अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप जो इलेक्शन कमीशन है वो क्यों नहीं गए सदर से मुशावरत करने के लिए, उन्होंने क्यों नहीं सदर से मुशावरत की। इसका मतलब तो ये है कि इलेक्शन कमीशन आईनी खिलाफ वर्जी का सारा मलबा अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ खुद जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये हम नहीं कर रहे। तो फिर जो है चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या हर्ज है अगर सदर से इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर ले। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सर कोई हर्ज नहीं है, इलेक्शन कमीशन को उनसे मुशावरत करनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी इलेक्शन कमीशन से सदर पाकिस्तान इस इंतखाबात के मुतल्लिक से ऑन बोर्ड हैं या नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ऑन बोर्ड हैं। तो सदर चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, सदर पाकिस्तान अपना काम करें और हम अपना काम करें। तो उन्होंने फिर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी सदर पाकिस्तान से मुलाकात क्यों नहीं करता। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई आईनी कानूनी जो है इख्तियार नहीं है और कानून के मुताबिक हम सदर पाकिस्तान से मुशावरत नहीं कर सकते। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि अभी आप जाकर सदर पाकिस्तान से मुलाकात करें और जो है पता करके मुझे बताएं, मैं कुछ देर के लिए समात में वक्फा कर लेता हूँ, आज ही आप सदर पाकिस्तान से जो है बातचीत करें। तो उन्होंने डांट पिलाई इलेक्शन कमीशन के वकील को। उन्होंने कहा कि महज़ब माशरे में बातचीत से फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की समात में वक्फा कर देते हैं। हम चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे और हम इस जिम्मेदारी का अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेना चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से जब उन्होंने खत लिखा कि मेरे साथ आए बैठे हैं और मुशावरत से इनकार क्यों किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी सारे अपने सर लेना चाहता है, अपने जिम्मे लेना चाहता है। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फिर इसके बाद जब ये समात जारी थी तो अब इलेक्शन कमीशन के वकील को पता चला कि ये तो करना पड़ेगा, अब सदर पाकिस्तान से करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आप बताएं कब तक इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कब तक जो है इलेक्शन करवा सकता है। तो उन्होंने कहा सर कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि 30 नवंबर को जो हल्का बंदियां हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा तो हम 11 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। तो हल्का बंदियों के बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल होता है। कानून के मुताबिक हम सदर को ये बात बताने के पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो फिर उसके बाद ये चीज़ और समात का वक्फा हो गया और जब समात का उन्होंने कहा कि मुझे अभी बताएं, फ़ौरन जाके आप मशवरा करें इलेक्शन कमीशन से। तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सर मैं इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करने के बाद आपको जो है बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आप कुछ जो है समात के लिए वक्फा कर देते हैं, उसके बाद आप मुझे अभी बताएं। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने जो है कहा कि सर मैं इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा जो दोबारा है कि समात शुरू हुई
तो समाज जब वक्फा हुआ उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने कहा कि सदर से मुलाकात के मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगा एक मशवरा करने के बाद। तो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें वक्फा कर दिया और उस वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई। तो एक चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें उनकी कानूनी टीम थी। तो उन्होंने मुशावरत की और मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालत में डीजी लॉ की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की टीम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी पेश हुए। तो उन्होंने ये कहा कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत का फैसला कर लिया है। तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, जब वो वापस अदालत में जा रहे थे तो उन्होंने सवाल किया सहाफ़ी ने इलेक्शन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उससे कि आपने क्या फ़ैसला किया सदर पाकिस्तान से, अदालत के मुताबिक जो आपको हुक्म हुआ है। उन्होंने कहा सदर से मुशावरत का फैसला कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात की, हामी भर ली, अदालत को आगाह किया कि हम तैयार हैं सदर पाकिस्तान से जो है मुशावरत करने के लिए। तो 11 फरवरी को सदर से राब्ते का इलेक्शन के मुतालिक राब्ते का फैसला हमने कर लिया है कि 11 फरवरी के मुतालिक हम उनसे बातचीत करें। तो उन्होंने कहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अभी कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, आप पहले जाएं सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें, उसके बाद उम्मीद है आप मुतफिक होकर कोई लाहे अमल देंगे। तो उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान से हम कैसे मुलाकात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ना भी बुलाएं तो भी चले जाएं आप सदर के। आप उन्होंने जो है वकील इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन करके मुलाकात का कहें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आज ही जाएंगे, अभी इसी वक्त जाएंगे और आज ही मुलाकात करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा खुद जाकर सदर के दरवाजे पर दस्तक दें। तो उन्होंने कहा कि हम सदर से पाकिस्तान से रब्ता करके आपको तहरीरी तौर पर सदर पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर देते हैं, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप सदर पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक जा कर दें और खुद आप जाएं और कहें कि हमने आपसे मुलाकात करनी है, तो हमें तहरीरी तौर पर नहीं चाहिए, आप जाके मुलाकात करें। तो उसके बाद ये हुई आज की समाअत और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो है हुक्म लिखवाना शुरू कर दिया। तो ये हुक्म है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म और पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी, बहुत देर के बाद कुछ तकरीबन 2 साल के बाद एक खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम और नौजवानों को मिली है। तो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करने का हुक्म देता हूँ। चीफ जस्टिस ने ये लिखवाया कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुशावरत का हुक्म देती है और अटारनी जनरल इलेक्शन कमीशन से इस मुलाकात का एहतमाम करें। उन्होंने अटारनी जनरल को भी साथ हुक्म दिया कि आप इस मुलाकात का एहतमाम करें अटारनी जनरल साहिब। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तवक्को है, अदालत ये तवक्को करती है कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन तारीख पर मुत्तफिक और कल ही, उन्होंने लंबा चौड़ा कोई टाइम नहीं दिया अदालत, उन्होंने कहा कि कल ही अदालत को आगाह करें, हम ये कल तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर को हल्का बदियां मुकम्मल होंगी। ये अदालत ने कहा अपने हुक्म के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को जो है हल्का बदियां मुकम्मल होंगी। सदर मुमलकत को गुज़श्ता समाअत का आर्डर भी दिखाएं कि ये समाअत है, इसका आर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आप मुशावरत करें। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम काम जो है जो 30 नवंबर तक हल्का बंदी होंगी और उसके बाद जो है 54 दिन का शेड्यूल जारी होगा। तो इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तमाम काम जो है 29 जनवरी को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसके बाद तारीख का ऐलान किया जा सकता है, 29 के बाद तारीख का ऐलान किया जा सकता है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि 29 को अगर हो रहा है तो 4-5 फरवरी जो संडे बन रहा है उसको आपने क्यों नहीं डेट दी, आप फिर आगे एक हफ्ता आगे क्यों ले। तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ज़्यादा अवामी शिरकत के लिए इतवार का रोज़ तजवीज़ किया है, यह भी आर्डर में उन्होंने लिखा है। तो अब आ जाते हैं कि ये है वो इलेक्शन कमीशन जो सदर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझ रहा था, उनको अपनी आईनी औकात याद दिला रहा था और इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जिसकी ये जिम्मेदारी थी साफ और शफाफ और जो है
इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाना और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा कोई समझ रहा था इलेक्शन कमीशन के, सब कुछ मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अदालत ने उन्हें अपनी औकात याद दिला दी और उन्हें कहा कि आप हर सूरत सदर पाकिस्तान के पास जाएं। तो उनको ये आईनी जिम्मेदारी समझा दी और आइंदा मेरे ख्याल में आने वाले इंतखाबात और कभी भी ऐसा जब हुआ तो ये अल्लाह के फजल करम से ये भी मसला हल हो गया कि जो इलेक्शन कमीशन और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जो साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन के इस इदारे के, और उसके बाद जो हम टीवीओं पे और टॉक शोज़ में बैठकर ये लोग बातें करते थे, सुनते थे कि सदर पाकिस्तान कुछ नहीं है, सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है, सदर पाकिस्तान बस ऐसे हैं, वो इनका एक इदारा है, वो बैठे हैं, वो बस आएंगे, जो चीज़ आए और फाइलों पे साइन करें और कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई इख्तियार नहीं है, सब इलेक्शन का इख्तियार है, ये कानून चेंज हो गया है, ये शिके चेंज कर दी, ये फलां कर दिया, ये ढिमकां कर दिया। अब उन लोगों को ये वाज़े पे हो गया, उन लोगों के ऊपर जो इलेक्शन में रुकावटें डाल रहे थे, उनको ये समझ आ गई कि अब किसका इख्तियार है। ये अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस 3 रुकनी बेंच ने ये वाजे कर दिया कि ये सदर पाकिस्तान का आईनी इख्तियार है कि जब भी असम्बली डिज़ाल्व हूँ तो सदर पाकिस्तान डेट देंगे। तो उन दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा साइड बैक है और उनके लिए एक सबक है। वो सीखना चाहें तो सीखें, ना सीखना चाहें तो उनकी मर्जी, माने या ना माने, लेकिन उनको ये मालूम हो चुका है, उनको पता हो चुका है कि अब डेट जो है हमेशा वो सदर पाकिस्तान देगा। ये हमेशा से, ये काफ़ी दिन से हमारे मुल्क में कोई 6 माह से ये बहस चल रही है कि सदर पाकिस्तान डेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आज अदालत आलिया ने ये वाजे कर दिया कि सुप्रीम जो है, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सदर है, वो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार रखता है और उसके पास ये मैंडेट है कि वो इलेक्शन की डेट दे, ना कि इलेक्शन कमीशन खुद कुछ नहीं कर सकता। वो उसका काम है इलेक्शन करवाना, डेट देना सदर पाकिस्तान का काम है। तो ये चीज़ हो गई वाजे और इससे काफ़ी सारे मसाइल हल होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से ये मामला अच्छी तरह हल हो जाए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए और हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जो है जो मैंडेट मिले वो अपनी हुकूमत बनाए और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर लेकर जाया जाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आइंदा आने वाली वीडियो तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।